Hello student, today I am sharing the notes of MEd first year of Psychology of Learning and Development जो यूनिट फर्स्ट के है और फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। जो टॉपिक का नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको जनरल पॉइंट बता देती हूँ जिससे आप पेपर में लिखने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा, और जिस तरह से मैंने पेपर में लिखा है मैंने वही नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। मैं ये जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी इंग्लिश में भी PDF चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, MEd का फर्स्ट ईयर का, फाइनल का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी का भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। शुरू में हमें क्या करना है, जनरल प्रिंसिपल एंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में लिखना हमें। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, जैसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से बच्चों में ग्रोथ होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है। जैसे हमें पता है ग्रोथ है एक पर्टिकुलर एज तक होती है, जैसे शरीर का बढ़ना, हाइट बढ़ना, इस तरह से इसको हम ग्रोथ बोलेंगे। बट जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है, यानी ताउम्र चलती रहती है। इस तरह से शुरू में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में जो जनरल प्रिंसिपल है यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और जो विकास है उसके बीच में क्या अंतर होता है, किसको हम वृद्धि बोलते हैं और किसको हम विकास बोलते हैं। उसके बाद हम इसका डिफरेंस के पॉइंट लिखेंगे कि क्या वृद्धि के अंदर क्या क्या शारीरिक चेंजेस आते हैं, और जो डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ओवरऑल जो हमारी शरीर का विकास होता है वो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ये उसी के बारे में पॉइंट है। जैसे कि हम इसको क्या है, डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे क्या है, ग्रोथ है, ग्रोथ को हम देख सकते हैं पर डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आ जाएगी स्टेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम बताएंगे कि बच्चों की जो स्टेजेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो कैसे कैसे होते हैं और किस अवस्था में किस तरह के बदलाव आते हैं बच्चे के अंदर, जो कि 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन क्या आ जाएगी, गर्भावस्था। जैसे जो गर्भ के दौरान बच्चे के अंदर जितने भी चेंजेज आते हैं गर्भ से लेकर जन्म तक, तो उसको हम गर्भावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज के अंदर रखेंगे। सेकंड वन इज द शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज है, जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा जितनी भी एक्टिविटी करता है, जितनी भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो हम शैशवावस्था में देखते हैं। थर्ड वन इज द बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में फिर से बांटा गया है, जो एक पूर्व बाल्यावस्था और एक होते हैं उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम प्री चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, जो 4 से 6 वर्ष के बच्चों तक होती हैं, और उत्तर बाल्यावस्था है उसको हम पोस्ट चाइल्ड स्टेज बोलते हैं, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती हैं। फोर्थ वन होती है किशोर अवस्था, जिसको हम अडोलेसेंस बोलते हैं, जो क्या होते हैं 13 से लेकर 19 वर्ष तक होती हैं। वैसे तो 13 से लेकर 18 तक होती है, पर WHO के हिसाब से हम 13 से 19 मानते हैं इसको। तो NCERT बुक में भी क्या है, 13 से 19 ही दिया हुआ है, तो इसको हम 13 से 19 ही याद करेंगे। नेक्स्ट वन होते हैं प्रौढ़ अवस्था यानी अडल्टहुड। 20 के बाद जो हमारी जो मृत्यु तक एज होती है उसको हम प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। अब क्या है, वृद्धि और विकास के आयाम, विभिन्न आयाम यानी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी किस किस तरह से हमारी जो बुद्धि का विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे भाषाई तौर पर लैंग्वेज हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक, मानसिक, और जो नैतिक और पारिस्थितिक तंत्र हो गया, विकास हो गया, संवेदनात्मक विकास हो गया। तो इनको हम क्या है फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। और जो मैं मेन टॉपिक जैसे MEd को हमें कैसे लिखना है, वहाँ पेपर में कैसे लिखना है, उसकी उसी तरह से बता रही हूँ मैं आपको। जैसे हम फर्स्ट वन है जो इसकी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वूम से लेकर टूम तक चलते हैं, यानी जो कभी भी नहीं रुकती। जो विकास है हमारा निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कंटिन्यूटी में होता रहता है। अभी जैसे 3 वर्ष के बच्चों को जो बातें पता हैं वो जरूरी नहीं कि वहाँ पे रुक जाएगा, 5 वर्ष का होएगा उसको और उसमें चीज़ें ऐड होती जाएगी। जो भी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा यानी उसकी जो ग्रोथ है वो कभी नहीं रुकती। सेकंड वन इज द रेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जो ऐसे नहीं कि 5 साल के बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो उसका ब्रेन का भी जो विकास हो रहा है वो साथ साथ होएगा। मतलब ये जो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था और अभी आजकल के जैसे चाहे कितनी भी एज हो जाए जरूरी नहीं उन जैसा IQ मिल जाए, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक साथ नहीं बढ़ते।
नेक्स्ट वन इज दी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर एक बच्चे के अंदर अलग विभिन्नता मिलती है। कोई भी अगर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी दो जुड़वा बच्चे हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। भले ही क्या उनकी शक्ल सेम है, तो उनके जो खाने पीने का व्यवहार होगा या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, IQ लेवल होगा, वो अलग होएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न है, चाहे तो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो कहीं अमेरिका का हो, जो ग्रोथ का पैटर्न है वो क्या रहेगा, सभी सेम ही रहेगा। जैसे शुरू में बच्चे क्या है 1 साल तक नहीं चलते ना, उसके बाद चलना शुरू करते, जो जो वो ग्रोथ का पैटर्न है वो रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम दी जनरल टू स्पेसिफिक, यानी बच्चा सबसे पहले क्या है जनरल एक्टिविटी करता है, फिर स्पेसिफिक करता है। आपने देखा होगा आपका बच्चा जब खेलता है तो शुरू में जो कोई भी चीज़ है, जैसे खिलौना होगा, पूरे हाथ से ग्रैब करेगा, है ना, बिल्कुल हाथ से ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा। और बाद में क्या है जिसको फाइन यानी जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आता है, वो क्या है बाद में अपनी उंगलियों का यूज़ करने लग जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है जो आनुवंशिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा होगा जो बच्चे हैं वो फादर और मदर यानी दादा परदादा यानी किसी न किसी पे गए होते हैं, हम बोलते हैं ना बिल्कुल अपने दादा जैसा, बिल्कुल अपने पापा जैसा, तो उस पर हेरिडिटी का इफेक्ट जरूर पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है वो दो तरह से होते हैं, एक तो सिफेलोकोडल होते हैं सर से पाँव तक, और एक प्रोक्सिमोडिस्टल होते हैं सेंटर से पेरिफेरी। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो इसके अनुसार जो पहले क्या है बच्चा चलना सीखता है, उसके बाद उसके सारे भाग मतलब स्टार्टिंग में जब ऐसा नहीं कि बच्चा खा रहा है तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो सारे जो पार्ट है ना ब्रेन के या फिर जो भी है फिजिकल पार्ट है वो सारे एक साथ चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी बच्चे का जब मान लो जैसे शारीरिक विकास हो रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि ब्रेन का विकास बाद में होगा, तो सारी चीज़ों का जो विकास है वो साथ साथ होता रहता है, वो इंटीग्रेशन है। अब है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में वही जो हमारा शारीरिक विकास होगा जिसको हम देख सकते हैं, जैसे हाइट बढ़ जाएगी बच्चे की, है ना, तो अब और जो इसमें फिजिकल में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।